चिराग टाइम्स। दोस्तों, जीवन में हमारे कई बार मुसीबत आती है, कई बार इंसान खुद को बेसहारा महसूस करता है, लेकिन उसकी मदद के लिए भगवान किसी न किसी को फरिश्ता बनाकर जीवन में भेज ही देता है और उस दुख को दूर करने का सहारा बनती है कोई ऐसी ही टीम। जी हाँ, आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हिसार के सेक्टर 1-4 में एक 5 साल की बच्ची अपने गरीब, भूखे, बीमार पिता का पेट पालने के लिए भीख मांगने को मजबूर थी। जी हाँ, 5 साल की बच्ची जो एक गरीब पिता का पेट पालने के लिए दर दर जाकर भीख मांग रही थी, कोठियों में जाकर खाना ले रही थी, और उस गरीब पिता का इतना बुरा हाल था कि सिर्फ 15 किलो वज़न और सिर्फ 4 ग्राम खून से वो बहुत ही मुश्किल से दर दर मरने को मजबूर थे। ऐसे हालात में भूमि आश्रम की टीम फरिश्ता बनकर पहुंचती है, उस इंसान को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और उस गरीब बच्ची को सहारा देती है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपको हम मिलवाते हैं भूमि आश्रम की टीम से, जिन्होंने उस गरीब और बेसहारा बच्ची को सहारा दिया है, और न सिर्फ सहारा दिया है बल्कि उसके साथ साथ उनका इलाज करवाने के लिए उस गरीब और मजबूर इंसान को हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अरविंद कुमार है जी। अभी जैसे कल हमने एक वीडियो में देखा था कि ये 5 साल की बच्ची, दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये बच्ची यहीं पर मौजूद है, जो ये बच्ची 2 दिन पहले तक भीख मांगने को मजबूर थी अपने पिता का पेट पालने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। पूरा मामला क्या है? सर कल एक्चुअली सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि ये बच्ची अलग अलग जगह से भीख मांग के या खाना मांग के अपने पिता का पेट भर रही है, और पिता की कंडीशन जो वीडियो में दिखाई दे रही थी, ऐसा लगता था जैसे उन्होंने काफ़ी टाइम से कुछ खाया ही नहीं है। अगर खाया भी है तो रोज़ थोड़ा थोड़ा, और कुपोषण का शिकार ज़्यादा लगते थे। टोटली आप कह सकते हैं बिल्कुल ही वीक थे, एक हड्डियों का ढांचा कह सकते हैं, मांस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जैसे ही वो वीडियो हमने देखा, तुरंत प्रभाव से हमारी पूरी टीम इनके ठिकाने पर पहुंची, जहां पे इनका घर है सेक्टर 1-4 के पास जुगे में। तो वहां जाके हमने देखा तो उससे पहले ही किसी समझदार इंसान ने इनको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। तो अभी ये बच्ची जिस तरीके से, मतलब इस उम्र के बच्चे को तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि किस तरीके से मैं अपना ख्याल रखूं। ऐसे हालात में बच्ची न सिर्फ अपना ख्याल रखती है बल्कि अपने पिता के लिए भी खाना लेकर आती है। बड़ी हैरत की बात है। तो जब आप वहां पर गए तो आपको जब मामले का पता चला तो आपने क्या किया? जैसे हमें पता लगा कि ये लोग सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तुरंत हमारी टीम सिविल में गई और वहाँ से डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर ने उनका जो प्राथमिक उपचार है वो शुरू कर दिया था, जिसमें ग्लूकोज चढ़ाना और साथ में उनको ब्लड भी चढ़ाया गया था, और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ और टेस्ट उनके करवाए गए थे। उसके बाद रात को ये गुड़िया उन्हीं के पास रही थी। सुबह हम इस गुड़िया को अपने साथ लेके आए हैं, डॉक्टर से ही बात की थी, और यहाँ लाने के बाद इसको नहलाया गया। इसको खुद भी याद नहीं कि लास्ट टाइम ये कब नहाई थी, और नहलाने के बाद इसको अच्छे से खाना वाना खिलाया गया। जैसे आपने अभी सवाल पूछा कि ये कैसे ख्याल रखती थी, आज जैसे ही इसको खाना खाने के लिए थाली दी गई तो इसने मना कर दिया खाना खाने के लिए। तो मैंने पूछा कि बेटा खुद नहीं खाओगे? बोले कि नहीं। तो बोली आप खिला दो। हमने खुद अपने हाथ से इसको खाना खिलाया। तब हम भी सोचने को मजबूर हुए कि इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इतना बड़ा जिम्मेदारी का काम ये कैसे कर रही थी। हमें खुद नहीं पता अभी इस चीज़ के बारे में। वो तो आस पड़ोस के लोगों से पता चलेगा कि किस हालात में किस तरीके से रह रहे थे। अभी कल ही हमें मिली है, और जितना हम जान पाए हैं वो हम आपको बता रहे हैं अभी। ये तो दोस्तों मैं कहूँगा कि ये भगवान का एक करिश्मा है कि जब 5 साल के बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता कि किस तरीके से वो अपना ख्याल रखे, इस हालात में बच्ची न सिर्फ अपना ख्याल रखती है बल्कि अपने पिता के लिए भी, चाहे भीख मांग कर ही सही, वो खाना लेकर आती है और उनको ज़िंदा रखती है। शायद इस बच्चे की बदौलत आज वो इंसान ज़िंदा है, और कहीं ना कहीं आप वहाँ पर फरिश्ता बनकर पहुँचे हैं इस बच्ची को और उस बुज़ुर्ग इंसान को सहारा देने के लिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे और भी काफ़ी बुज़ुर्ग इंसान हैं। भूमि आश्रम, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भूमि आश्रम ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनका कोई सहारा नहीं है, जो मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हैं, और जो लावारिस हैं, जो खस्ताहाल में लोग हमें मिले हैं, उन लोगों को हम यहाँ पे लेके आए हैं। और किसी से किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता। सभी को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप कह सकते हैं कि रहने का, खाने का, हर चीज़ का हम उनको हर तरह का सामान मुहैया करवाते हैं। तो अभी यहाँ पर फ़िलहाल कितने बुज़ुर्ग इंसान हैं जो बेसहारा हैं और यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ पे लगभग 35 प्लस के आसपास इंसान हैं, ठीक है, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई यहाँ पे आता रहता है। कुछ लोग टेम्परेरी भी रहते हैं,
और मोस्टली लोग यहाँ पे परमानेंट हैं, जिन एक्चुअल में तो मोस्टली लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, क्योंकि दिमागी हालत उन लोगों की ठीक नहीं है। कुछ टाइम उनको यहाँ रखते हैं, खाना पीना करवाते हैं, तो जैसे जैसे दिमागी हालत कुछ किसी की ठीक होती है, उनको कुछ याद आता है, तो हम उनका पता करने की कोशिश भी करते हैं कि ये एक्चुअल में कहाँ से आए हैं, और कुछ लोगों को हमने उनके परिवारों से मिलवाया भी है। तो क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब जिन्होंने पता लगने के बावजूद भी कि ये हमारे ही बुज़ुर्ग हैं और अपनाने से मना कर दिया और उसके बाद आपने उनको अपने ही आश्रम में रखा हो? सर, इस बारे में तो व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगी शायद किसी के लिए, लेकिन काफ़ी लोग हैं सर जिनके परिवार भी हैं और वो यहाँ रहते भी हैं, और शायद हो सकता है सोशल मीडिया पे आप जैसे अच्छे चैनल्स के वीडियो देख के उनको पता भी लगता होगा कि उनके पेरेंट्स किस साल में रह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सर हमारे ये बुज़ुर्ग हैं सारे, बल्कि हम तो इनको बच्चा बोलते हैं, क्योंकि जिसको अपना नाम ही नहीं पता तो हमारे लिए तो बच्चे समान ही रहेगा ना वो। जी। हम अपने जैसे हम असली माँ बाप का अपना ख्याल रखते हैं, उसी तरह हम इन लोगों का ख्याल रखते हैं। इनके असली जो परिवार है, बच्चे हैं, उन्होंने इनके लिए जो किया, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। हमारे लिए ये यहाँ पे हैं और हम इनकी सेवा करें, और हम संतुष्ट हैं, भगवान ने हमें मौका दिया इस चीज़ का। क्या बात है, आप जैसे इंसानों को देखकर ही लगता है कि दोस्तों इंसानियत आज भी इस दुनिया में ज़िंदा है। तो आपकी जो पूरी टीम है भूमि आश्रम की, कितने लोग हैं जो मतलब इस कार्य को मिलकर कर रहे हैं? भूमि आश्रम की टीम के अंदर मान के चलिए कि सर लगभग 10 से 12 का स्टाफ हमारा रहता है। सभी की अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, और मैं मिलवाना चाहूँगा जो मुख्य रूप से भूमि आश्रम को मुख्य रूप से जो लीड करते हैं हमारे छोटे भाई, ये मुकेश जी हैं। इन्हीं के कंधे पे संपूर्ण भूमि आश्रम का दारोमदार है। हम लोग तो ये समझ लीजिए कि एक टीम का हिस्सा हैं। जैसे जैसे ये हमें गाइड करते हैं या जैसे सलाह हमसे लेते हैं, उसके हिसाब से हम चलते रहते हैं, और 24 घंटे सेवा के लिए ये दिन रात तत्पर रहते हैं यहाँ पे। तो पहली बार आपको ख्याल कब आया कि हमें कोई ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे बुज़ुर्ग इंसान जो हैं उनको सहारा मिल सके? नमस्कार सर, सबसे पहले आपके चिराग टाइम्स को बहुत तहे दिल शुक्रिया, आप भूमि आश्रम में आई। और ये संस्था सर पिछले 13 सालों से काम कर रही है। हिसार सेकंड इनिंग एनजीओ। मैं पिछले 7 मंथ से हिसार में ऐसे बेसहारा लाचार बुजुर्ग जो रोडों पर रह रहे थे, जो कूड़ों के ढेर में पड़े रहते थे, जिनको खाने का नहीं पता था, हाथों पैरों में कीड़े पड़े हुए थे, ऐसे लोगों के लिए हमारी ये संस्था भूमि आश्रम काम करती है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, सिर्फ कहीं भी इस तरह का कोई भी लावारिस बेसहारा बुजुर्ग जो बिल्कुल ही बुरी कंडीशन में, जो दुनिया देखने से नकार देती है, ऐसे लोगों के लिए भूमि आश्रम बना हुआ है। ऐसे लोगों के लिए भूमि आश्रम एक सहारा बना हुआ है। उनके लिए 24/7 हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि इन बुजुर्ग लोगों की सेवा करने से हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है। जी, ये तो आपकी महानता है कि आप मतलब इतनी दिल से इन बुज़ुर्गों की सेवा करते हैं, उनका इतना ख्याल रखते हैं। कई बार तो खुद के बच्चे भी मतलब इतना बेहतरीन तरीके से ख्याल नहीं रख पाते जिस तरीके से आप रख रहे हैं। तो पूरी टीम जब आप काम करते हैं तो इसका, क्योंकि जाहिर सी बात है कि खर्चा भी आता है, इलाज करवाते हैं तो उसका भी पैसा लगता है, तो ये जो पैसा है ये आप कहाँ से कैसे मैनेज करते हैं? सर, पैसे की बात है तो हमारी एनजीओ पिछले 13 साल से वर्किंग में है, और मेरे मेन हेड जो हैं इस एनजीओ को चलाने वाले मिस्टर हर्ष कुमार जी, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अभी। और बात आती है अपने लोकल हिसार की, तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर भी हमारे साथ जुड़े हैं जो यहाँ पर बुजुर्ग लोग के लिए खाने पीने की व्यवस्था का अरेंजमेंट करवा देते। तो ये चलता रहता है सर, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर किसी तरह की दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा हो। जी, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे सारे बुज़ुर्ग हैं, मेरे ख्याल से बच्ची तो ये सिर्फ एक ही है। तो अभी आगे जब वो बुज़ुर्ग सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, उनकी मानसिक हालत ठीक हो जाएगी, तो उसके बाद में आपने क्या प्लान किया कि इस बच्ची को यहीं पे रखा जाएगा या कैसे मैनेज करेंगे? सर देखिए, मैं इस बच्ची के बारे में तो अभी कुछ भी आपको नहीं बता पाऊँगा। इनके डिपेंड करते हैं इनके फादर के ऊपर। इनके फादर यदि हमारे भूमि आश्रम में रहना चाहेंगे तो इनकी गुड़िया हमारे साथ रह सकती है। सबसे पहले डिपेंड करते हैं उनके फादर के ऊपर। उनके फादर यदि हमें बोलते हैं जी मैं इसका पालन पोषण नहीं कर सकता हूँ, जो भी जिम्मेवारी हमारी एनजीओ की तरफ से रहेगी वो पूरी भूमिका निभाई जाएगी इस गुड़िया के लिए। और इस गुड़िया के लिए मैं एक मैसेज जरूर दूंगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बहुत अच्छी बात किसी ने बोली थी और वो साबित कर दिया इस छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया ने। यदि ये गुड़िया नहीं होती तो उसके पास कोई भी नहीं खड़ा हुआ मिलता, कोई मीडिया नहीं पहुंच पाता, हम जैसी संस्था वहाँ नहीं पहुंच पाती और उनको एक नया परिवार नहीं मिल पाता। इस गुड़िया की मेहरबानी है। तभी बोला जाता है कि जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार हो सकता है बेटा निकम्मा निकल सकता है, पर बेटी के दिल और दिमाग में ये कभी भी नहीं आएगा कि वो अपने माँ बाप को इस तरीके से बुरी अवस्था में छोड़ दे।
जी, फाइनेंशियल के अलावा कुछ और भी चैलेंजेस आते होंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती है, तो कुछ और कोई दिक्कतें आपको सामने आती हैं इस कार्य को करने में? सर चैलेंजेस तो बहुत हैं। ये जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ये बिल्कुल ही मंदबुद्धि के हैं, इनको कुछ भी नहीं पता कब सुसु करना है, कब पोटी करना है। ये दिमागी हालात से भी ठीक नहीं है और फिजिकली भी ठीक नहीं है। इनका सुसु पोटी साफ़ करनी होती है, इनको क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है, हाइजीन का ध्यान देना पड़ता है। इनको ये भी नहीं पता कैसे नहाना है, कैसे नहीं नहाना, वो सब काम हमें करना पड़ता है। कई बार इनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, इनके लिए हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, हॉस्पिटल से लेके आना, हॉस्पिटल लेके जाना। कई बार फिर हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं, मीडिया के माध्यम से भी, प्रशासन की तरफ से भी, कई लोकल बॉडी से भी हमें कॉल्स वगैरह मिलती रहती हैं कि आप इन बाबा जी को यहाँ से लेके जाओ। तो उस समय हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर साधन नहीं है उन लोगों को लाने ले जाने के लिए। इसके लिए हमें ऑटो वगैरह का इंतज़ार करना पड़ता है। काफ़ी सारे ऑटो को हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि उनको भूमि आश्रम तक ड्रॉप किया जाए या भूमि आश्रम से उनको सिविल हॉस्पिटल लेके जाया जाए, क्योंकि एक ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो ही एम्बुलेंस हायर कर सकते हैं। अदरवाइज तो वो कहेंगे जी आपके बाबा जी इतने सीरियस नहीं है, उनको चेकअप के लिए लेके जाना पड़ता है। उस समय भी हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि यदि पूरे हिसार में किसी भी तरह का कोई भी सहयोग करना चाहता है भूमि आश्रम में आके वो कर सकते हैं, और इसके लिए 24/7 भूमि आश्रम सेवा में लगा हुआ है और हम तो सेवा कर रहे हैं। साथ में मैं पब्लिक से भी अपील करूँगा, कभी भी किसी भी तरह की सेवा करना चाहते हैं तो भूमि आश्रम में आके कर सकते हैं। जी, वो किसी ने बिल्कुल सही कहा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और इनकी पूरी टीम ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। तो मैं पूरे हिसार वासियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप भी इस आश्रम की टीम के साथ मिलकर बुज़ुर्गों का सहारा बन सकें, उनका कुछ सहयोग कर सकें, तो सच में पुण्य कमाने की बात होगी। तो जिस भी तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पर हो या आर्थिक मदद हो या फिर आप खुद आकर यहाँ पे हेल्प कर पाएँ, तो सच में कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छा काम करेंगे। फ़िलहाल ये जो बच्ची है मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, ये बच्ची बोल सकती है? सर एक छोटा सा मैसेज दे सकता हूँ? जी जी बताइए। सर आपके वीडियो के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, यदि किसी भी मीडिया वालों को या किसी भी सज्जन इंसान को कोई भी लावारिश, बेसहारा या फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड इंसान पूरे हिसार में नहीं पूरे हरियाणा में कहीं भी दिखाई देता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनको भूमि आश्रम में एडमिट करवा सकते हैं। भूमि आश्रम ऐसे लोगों के लिए एक आश्रय बना हुआ है जहाँ पर उन लोगों के लिए खाना पीना, रहना, मेडिकल, दवाई पानी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। नंबर बता दीजिए। हमारा नंबर है सर 9999662145, और हमारे पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, हिसार सेकंड इनिंग NGO। इस पेज को लाइक करके हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं और उसमें हर वीडियोस में भी ये बोला जाता है किसी भी तरह का कोई बेसहारा इंसान कहीं दिखे तो भूमि आश्रम में प्लीज़ उनको छुड़वाने का कष्ट करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी बुज़ुर्ग इंसान ऐसी हालात में नज़र आते हैं जो किसी तरीके से बेसहारा हैं और उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है या वो बहुत ही गरीब हैं या उनका किसी भी कोई सहारा नहीं है, तो आप भूमि आश्रम से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनका सहारा बन सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस बच्चे को उससे मिलवाना चाहूँगा। बेटा आपका नाम क्या है? बीनू। बीनू, आप कहाँ रहते थे पहले? रोड पे। रोड पे रहते थे। तो आपके पापा बीमार थे, कितने टाइम से बीमार थे मालूम आपको? नहीं। तो उनकी देखभाल कौन करता था? मैं। तुम करते थे? ओके, कैसे देखभाल करते थे? उनके लिए खाना कैसे लेके आते थे, कहाँ से लेके आते थे खाना? रोज़ाना आप अपना भी ध्यान रखते थे? क्या करते थे वहाँ पे? अकेले कोई और आपकी मदद करता था वहाँ पे? आप अकेले ही खाना लेके आते थे? कहाँ से लाते थे खाना? अंकल को नहीं जूस वाला ऊपर रहेंगे, वो जूस वाले अंकल जी के पास, वहाँ पे कोई ना कोई दे जाता था। तो देखा दोस्तों आपने कि जिस बच्ची को, मैं तो बड़ा हैरान हूँ, सीरियसली बड़ी हैरानी का विषय है ये कि ये जो छोटी सी बच्ची जो अपना ख्याल नहीं रख सकती, उसने अपने पिता को ज़िंदा रखने के लिए इतना बड़ा काम करके दिखाया है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा और भूमि आश्रम की जो पूरी टीम है उनके इन्होंने जो कमाल का काम ये कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं भूमि आश्रम की इस महान कार्य में, तो हर तरीके से जैसा भी पॉसिबल हो मदद ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा चिराग टाइम्स। शुक्रिया।